हाँ, तो इधर इधर एक पॉलिनोमियल है और इधर एक एक्सपोनेंशियल है, तो इस पॉलिनोमियल की सुंदर सी शक्ल जरा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसके जब फैक्टर करोगे तो कुछ ऐसे नहीं निकलते होते, एक्स प्लस टू इस तरीके से। बताओ, इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक ये चीज़ ठीक है। और इसके इक्वल में रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू एक्स। इसके आप फैक्टर निकालोगे तो इसके फैक्टर क्या निकलते हैं, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। क्या यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू जीरो रख के देखना है कि कितने x वैल्यूज सेटिस्फाई उसको कर रही हैं। तो एक बार राइट हैंड साइड के लिए ज़रा हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है इधर जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड के लिए होगा। सॉल्यूशन भले ही डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल है पर थोड़ा पीस वाइज टाइप का ये सॉल्यूशन डिफाइंड है, तो कोई बात नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले राइट हैंड साइड पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के लिए पहले तो आपको देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, राइट हैंड साइड पे सारा काम ड्रॉ करना है। मैं एक बार ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ आपसे शेयर करूँ तो वो ये होता है, और माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, इसकी मिरर इमेज होती है। तो आपको याद होगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। पर हमें तो राइट में रह के ही बात करनी है, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये वाली पॉलिनोमियल हमारी बन रही है, ये पॉलिनोमियल बन रही है एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। इसको आप ड्रॉ करोगे तो ये वन पे काटेगी और माइनस टू पे काटेगी, माइनस टू पे काटेगी और वन पे काटेगी। तो ये पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, पर हमें राइट पे ही रहना, ये ध्यान रखना। एक सेकेंड, और ये देखो ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे काटेगी, ये भी तो हमें पता करना है। तो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, वाई मतलब एक्स कब जीरो होगा? एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल का सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिया सेंटर। मैंने। एक्स वन तो वाई जीरो, मैम सेंटर क्या होगा? और एक्स जीरो तो वाई माइनस टू। हाँ, ये माइनस टू पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट पे काटेगी माइनस टू पे काटेगी। और ई रेस टू माइनस एक्स वन पे काटता है ना, यानी ये माइनस वन पे काटेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और ये जो पॉलिनोमियल काटेगी ये माइनस टू पे काटेगी। समझ गए आप मेरी बात? कुछ इस तरीके से होगा इसका ग्राफ। नहीं मैम। मैम हम्म। मैम हमारा ग्राफ निकला क्या होगा? क्या क्या होगा? पैराबोला का सेंटर माइनस वन को माइनस होगा। पैराबोला के सेंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप चाहे पीक कहीं पे भी बन रहा हो, सेंटर यहाँ कहीं बनेगा। ये क्या हो गया, सेंटर यहाँ कहीं बन रहा होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है वो उसको कहाँ काटेगा। समझ गया मैम। सेंटर यहाँ कहीं भी बन रहा होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस पैराबोला हमें पता है ना, उसकी हमें रफ आइडिया लेना है, हमें सेंटर नहीं निकालने बैठना। ठीक है ना, पैराबोला का रफ आइडिया लेना, और वो रफ आइडिया भी किस तरफ लेना है, राइट हैंड साइड पे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ग्राफ बनाया है ये फालतू है, इसको मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इरेजर ले रही थी। लेक्चर रिकॉर्ड क्या? ये लेक्चर हाँ, रिकॉर्ड हो रहा रिकॉर्ड है, है। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमें ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके ओके से, मैम। समझ गए आप लोग? राइट हैंड साइड पे हमें ग्राफ बनाना था। ठीक है, ये राइट वाला ग्राफ बन गया। अब लेफ्ट साइड पे जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको ड्रॉ करके अगर दिखा दूँ तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा। देखो, माइनस ई रेस टू एक्स का ग्राफ, ई रेस टू एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होता है, और इसका नेगेटिव आपको ड्रॉ करना है तो वो बन जाएगा ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपको सिर्फ किस तरफ ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे अब मैं पैराबोला का ग्राफ अगर बना दूँ तो वो क्या बनेगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, यानी टू और माइनस वन पे काटता है, और यहाँ ये माइनस
-2 पे काटेगा, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा पैराबोला का। और हमें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ही रह के बनाना है तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये देखो, अब बताओ क्या बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ हमारा किसका हो गया? पैराबोला का। पैराबोला यानी x-2 x+1 का ग्राफ ये हो गया और -e⁻x का ग्राफ ये हो गया। अब बोलो, अब ये देखो कितने जीरोज आ रहे हैं इसके। ये यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है और ये भी यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो टोटल कितने y=0 के रूट्स आए? y=0 हैज़ एग्जैक्टली यहाँ से 1 रूट आया और यहाँ से 1 रूट आया, हैज़ एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो आपका आंसर अच्छा मैम, इस मतलब इसमें लेफ्ट साइड में आपने क्यों कर दिया वो, मतलब लेफ्ट और साइड इसमें में क्यों राइट कर साइड? दिया? क्योंकि ये जो y जो सॉल्यूशन लेके चले थे ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। y जो सॉल्यूशन हम लेके चले थे वो लेफ्ट साइड के लिए लेके चले थे, इधर जो y सॉल्यूशन लेके चले थे वो राइट साइड के लिए लेके चले थे। हाँ, मतलब वो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हाँ लेके चले थे और ये अच्छा अच्छा। तो वो जो मतलब उसको जब 0 रखोगे तो उसका जो सारा काम होगा, वैसे तो ग्राफ ये सॉल्यूशन का ग्राफ नहीं है, ये तो हमने फिक्स पॉइंट टाइप का निकाल लिया, सॉल्यूशन को इक्वल टू 0 रख के दो ग्राफ अलग अलग ड्रॉ कर लिए। सॉल्यूशन का ग्राफ तो ऑब्वियसली आप जानते हो कुछ अलग दिखेगा, लेकिन इधर जो काम होगा सारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा, इधर जो काम होगा सारा x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए होगा। हमने इक्वल टू 0 रख के इसमें दो अलग अलग फंक्शन बना ली, एक एक्सपोनेंशियल एक पॉलिनोमियल, दोनों को इक्वेट करके हमने वो x वैल्यूज़ निकाली अलग अलग केसेस में जिनके लिए ये y0 बनेगा अपना। तो y0 कितने बार बन रहा है? एक बार इधर एक बार इधर, तो टोटल 2 टाइम्स। तो इसमें ऑप्शन अगर हम चेक करें तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। डी ऑप्शन को पढ़ो, डी ऑप्शन में क्या कहना चाहता है? डी ऑप्शन में क्या रखा है? देयर एग्जिस्ट एन एक्स नॉट सच दैट वाई एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एक्स नॉट मिल जाएगा जिससे छोटी होंगी सारी वाई की वैल्यूज, जिससे सारी y की वैल्यूज छोटी होंगी, यानी कि बाउंडेड अबव पूछा हुआ, सॉल्यूशन बाउंडेड अबव होगा कि नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन बाउंडेड अबव होगा। क्या आपको लग रहा है बाउंडेड अबव? एक बार देखो, क्या ये आपको बाउंडेड अबव टाइप का सॉल्यूशन लग रहा है? x-2 प्लस इस पे इन्फिनिटी लिमिट ले जाना जरा, इस पे इन्फिनिटी अप्रोच करा देना, और क्योंकि ये नेगेटिव साइड से इस पे माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करा देना और देखना दोनों ही अनबाउंडेड निकलेंगे। समझ गए आप लोग? यस मैम। तो ये सॉल्यूशन बाउंडेड नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत बात कह रहा है। तो हमने कहा कि डी ऑप्शन गलत है और ए और सी तो वैसे ही गलत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें आपका 17th क्वेश्चन भी रहता था। 17th क्वेश्चन, चलो मैं 17th क्वेश्चन अभी कराऊंगी, उसका थोड़ा सा लंबा प्रूफ है। तो हम एक बार 31 पे आते हैं। 30 से पहले कोई डाउट आपका रह गया 17 के अलावा तो बताओ। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम 29 को कैसे देखोगे, एक बार बता दीजिए ना। 29 में आप मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, n इज इक्वल टू 1 2 कुछ भी ले लो। ठीक है मैम, हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है मैट्रिक्स बना के। लीनियर के क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। हाँ मैम, लीनियर का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाता है। लीनियर और ग्रुप के थोड़ा बहुत, मगर ग्रुप के दो एक क्वेश्चन अटक जाता है, नहीं तो हो जाता है ग्रुप के। काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब 2 3 तो ऐसे आते हैं ग्रुप में जो कुछ सेकंडों के होते हैं। हम आते हैं 31 क्वेश्चन पे। देखो 31 क्वेश्चन कुछ अलग सा दे रखा है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद करने लायक नहीं क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट है। देखो ऑप्शन ए में पूछा हुआ है कि जी इवन होगा अगर एफ इवन होगा, तो ये सब बातें कर रखी हैं। शायद ऑप्शन ए जज भी हो जाए। ऑप्शन बी थोड़ा सा अलग है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है R टू R,
उसकी प्रॉपर्टी है कि हर y के लिए दिस एक्सप्रेशन इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट। हाँ बोलो। ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये मत सोचने लगना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ब्रैकेट्स हैं। अब इसी को एक फंक्शन नाम दे दिया, बोलो मैंने, बोलो। मैम यहाँ पे अगर हम एफ एक्स को ऐसे डिफाइन किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, हम्म। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो मैम ये तो फाइनाइट आएगा, जीरो आएगा ऑल टाइम। मतलब आप कह रहे हो कि एक्स वाई मतलब वाई नहीं एक्स मैम, टाइप का उससे नहीं हो फंक्शन, रहा है यहाँ पे कुछ। वाई एक कांस्टेंट है हर केस में, 2x 3x, मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहे हो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। यस मैम। तो उससे क्या मिलेगा आपको, बताओ। नहीं मिल रहा है कुछ। मिलेगा नहीं ना, इसे करना पॉसिबल नहीं है थोड़ा वाई की वजह से, क्योंकि वाई बड़ा आर्बिट्रेरी नंबर है। वाई दिक्कत करेगा आपको इस तरीके से। देखो एक काम करते हैं हम, इन्होंने बोल रखा है कि ये इसको जी वाई नाम दे दिया है, और ये बोल रखा है कि ये जो भी क्वांटिटी है सुप्रीमम क्वांटिटी, ये फाइनाइट है हर वाई के लिए, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। हम तो इसको इधर ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है, 31। यस मैम। 31 हमारे लिए जी वाई डिफाइन किया है उन्होंने, जी वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू आर एफ ऑफ एक्स माइनस क्या है, एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने फाइनाइट दे रखी है, तो ये किसी ना किसी के बराबर हो रही होगी। ये चीज़ इन्होंने फाइनाइट दे रखी है, अभी फंक्शन को भूल जाओ आप। ये चीज़ इन्होंने फाइनाइट दे रखी है, तो किसी ना किसी के बराबर होगी हमेशा। कोई भी के रियल नंबर हो सकता है, हर वाई के लिए कुछ अलग ही के मिलेगा। अगर वाई इज इक्वल टू 1 लोगे तो मान लो के इज इक्वल टू समथिंग मिल रहा है, वाई इज इक्वल टू 2 ले रहे हो तो के इज इक्वल टू समथिंग मिल रहा है, तो हर वाई के लिए अलग अलग के आपको मिल जाएंगे। तो आप हमेशा इसका सुप्रीमम मतलब इस क्वांटिटी का, ये जो भी फंक्शन है, यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये जो भी क्वांटिटी है इसका सुप्रीमम के है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू के, सॉरी लेस देन इक्वल टू के। यस मैम। एक्स व्हेयर वाई वाई माइनस, इज फिक्स्ड। हाँ वाई इज फिक्स्ड मतलब गिवन वाई, वाई उन्होंने पहले से ही बोल रखा है, वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक टाइम पे वाई फिक्स है, एक टाइम पे फिक्स है। वैसे वाई आर्बिट्रेरी है, लेकिन इस पॉइंट के लिए यहाँ पे एक वाई एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे कभी वाई 1 हो सकता है, कभी वाई 2 हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, इस तरीके से। अब अगर एक काम किया जाए, हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, एक्स वाई माइनस के इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉड एक्स देखा जाए, मॉड एक्स प्रोवाइडेड एक्स नॉन ज़ीरो ले रही हूँ मैं, तो इसका मतलब एक्स ज़ीरो के केस में तो कुछ ना कुछ होना ही है, पर मैं एक्स नॉन ज़ीरो का केस लेके चल रही हूँ, तो मॉड एक्स विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं मॉड एक्स से हम, तो एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाय मॉड एक्स इंटू वाई माइनस के बाय मॉड एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। हम निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं, मैं आपको बी ऑप्शन बताने की कोशिश कर रही हूँ। बी ऑप्शन में इन्होंने पूछा है कि ये लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करें, एक बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं अपने फंक्शन के लिए, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स हमें निकालना है,
तो कुछ ना कुछ हम बाउंड निकालने की इसके लिए कोशिश करते हैं, अपर या लोअर बाउंड। तो देखो, अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी किया जाए तो देखो क्या होगा, मतलब x पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रहा है, देन दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे तो इधर लिमिट अप्लाई होगी तो क्या होगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x बाय मॉड x y माइनस k बाय मॉड x। अब देखो x बाय मॉड x ऊपर भी पॉजिटिव की तरफ से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, नीचे भी पॉजिटिव की तरफ से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, ये y आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो f ऑफ x बाय मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। और ये किसी भी y के लिए होल्ड हो रहा है, आप समझ रहे हो। y अगर 1 होता तो भी ये होल्ड होता, -1 होता तो भी ये होल्ड होता, -1000 होता तो भी ये होल्ड हो रहा है। मतलब ये चीज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर होल्ड हो रही है। बताओ क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि y ऊपर से गिवन दे रखा है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे स्टेटमेंट क्या दे रखा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसके लिए ये कहानी हमने बताई है कि किसी भी y के लिए f ऑफ x बाय मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इसका मतलब आप एक ही बात समझ पा रहे हो कि मैंने ये जो अनबाउंड निकाला, मतलब ये एक ऐसा बाउंड निकाला जो इसको अनबाउंडेड कर रहा है, मतलब हमारा ये जो फंक्शन है ये हर रियल नंबर से बड़ा है। तो ऐसा फंक्शन जो हर रियल नंबर से बड़ा है तो उसकी इन्फिनिटी पे जाकर लिमिट क्या होगी, सॉरी ये लिमिट इन्फिनिटी से बड़ी है, ये जो लिमिट है ये हर रियल नंबर से बड़ी है, तो ये लिमिट अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी तो हो जाएगी। इन्फिनिटी होगा। ठीक है, उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है, अब सॉरी मॉड एक्स, ठीक है मॉड एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मॉड एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मॉड एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, एक बात ये भी ध्यान देना। उन्होंने हमसे पूछा है लिमिट मॉड एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट मॉड एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के दो मतलब होते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी या माइनस एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, जिसको आप एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हो। तो मैंने ये आपको बता दिया, ये तो आ रहा है इन्फिनिटी, तो मतलब बी ऑप्शन तो हो गया आपका करेक्ट। और अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी की बात की जाए तो ज़रा ऊपर आते हैं, यहीं पे यहीं से निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा लिमिट एक्स बाय मॉड एक्स इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो -1 होगा, क्योंकि माइनस वाई होगा। नेगेटिव, हाँ -1 होगा तो -y हो जाएगा और -0 हो जाएगा, तो मतलब ये -y आ गया। एंड दिस इज होल्डिंग फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ होल्ड करे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर, मतलब ये जो लिमिट की वैल्यू है ये हर रियल नंबर से बड़ी है, हर नेगेटिव की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। अगर y -5 हो तो यहाँ -5 से बड़ी है, अगर 5 हो तो -5 से बड़ी है, मतलब हर रियल नंबर से ही बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे y कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर की तरह काम कर रहा है, तो ये पूरी रियल नंबर से बड़ी होगी ना, हर एक रियल नंबर से ये लिमिट। तो ये लिमिट भी आपके पास क्या आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स, इन्फिनिटी आ गई। इसको देख के ये मत सोच लेना कि नेगेटिव रियल नंबर से बड़ा है, y कोई भी रियल नंबर है, जब वो नेगेटिव होगा तो उसके अंदर पॉजिटिव वाले, -y के अंदर पॉजिटिव वाले भी तो आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स इज इन्फिनिटी। एक ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपके पास, एक ये सेकंड इक्वेशन आई थी। बी ऑप्शन को अभी करेक्ट नहीं, अब करेक्ट बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चला कि लिमिट मॉड एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स इज इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। बी ऑप्शन में बोल रखा है मस्ट सेटिस्फाई लिमिट मॉड एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय मॉड एक्स इज प्लस इन्फिनिटी। येस, दिस इज करेक्ट। मैंने प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों के लिए शो कर दिया, मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है तो
डी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी पे जाने की बात कर रहा है। बताओ, क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। और अगर यहाँ सुप्रीमम की जगह इन्फीमम होता तो भी आप गेस कर सकते हो बी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता। यहाँ पे कुछ डी सजेस्ट, होता। तब डी करेक्ट हो जाता और बी रॉन्ग हो जाता। ठीक है, बी और डी हमने जज कर लिए। अब आपका काम है ये वाले ऑप्शन जज करना। ये वाले ऑप्शन आप कैसे जज करोगे? अगर एफ इवन है तो जी इज इवन, अगर एफ इवन है तो जी इज इवन, तो इवन चेक करने के लिए हम क्या ही करते थे? भूल गए हो आप? एफ ऑफ माइनस एक्स निकलेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस माइनस निकाल के, जी ऑफ माइनस वाई निकाल के। मतलब अगर आप इसको जी ऑफ वाई बोल रहे हो तो आप जी ऑफ माइनस वाई निकाल लेते थे। जी ऑफ माइनस वाई यहाँ पे क्या आएगा? सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि एफ इवन है तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स भी तो लिखा जा सकता है, तो हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सुप्रीमम एक्स माइनस वाई। अब ये जो माइनस वाई के साथ लगा है ना, इसको एक्स के साथ लगा लो, देखो इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा यहाँ पे। माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या इसको मैं जी वाई के बराबर लिख सकती हूँ? बताओ आप। कैसे मैम? देखो, कैसे मैम? जी ऑफ वाई की डेफिनेशन क्या बोलती है कि सुप्रीमम है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, उसके साथ y मल्टीप्लाइड है माइनस एफ ऑफ दैट रियल नंबर। एक रियल नंबर है, उसके साथ y मल्टीप्लाइड है माइनस एफ ऑफ दैट रियल नंबर। तो क्या ये डेफिनेशन नहीं होगी जी वाई की? यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है ना, फिर से वही माइनस प्लस वाला चेक करोगे, फिर से आप कंफ्यूज हो गए, आप कहोगे ये तो माइनस एक्स आ रहा है। नहीं, जब x कोई आर से बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स भी तो उस आर से बिलोंग करता हुआ आर्बिट्रेरी नंबर है। यहाँ मैं माइनस एक्स भी लिख सकती हूँ, एक्स इज आर्बिट्रेरी ना, तो x की जगह आप माइनस एक्स ने ले लिए, लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन तो किसकी है? डेफिनेशन तो ये जी ऑफ वाई की ही है। जी ऑफ वाई कहता है यहाँ पे एक रियल नंबर लिखो, समझ गए। हाँ, यहाँ पे एक रियल नंबर लिखो माइन इंटू वाई माइनस एफ ऑफ दैट रियल नंबर। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, एक रियल नंबर इंटू वाई माइनस एफ ऑफ दैट रियल नंबर। निर्मल्य, क्लियर हो रहा है? मैम एक्स आर्बिट्री इसलिए हम लिख पाए ना। हाँ, एक्स आर्बिट्रेरी है इसीलिए हम लिख पाए, एक्स बिलोंग्स टू आर पहले ही उन्होंने बोल रखा है। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डेफिनेशन ही इस तरीके से बनाई गई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इवन वाला करेक्ट है तो ऑड वाला गलत हो गया। तो ये एक नॉलेज के लिए अच्छा क्वेश्चन था, अटेम्प्ट करने के लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में। ठीक है, 2 मार्क्स में दे रखा है तभी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। यस मैम। 32 करा है किसी ने? यस मैम। क्या आंसर क्या आया? बोला ऑप्शन मैम? बी आया। ऑप्शन बी तो हाँ आ ही जाएगा डिस्कार्ड रूल से। और भी कोई एक बार आया? करवा दीजिए ना, हम्म, एक बार करा दीजिए ना मैम। हाँ मैं कराऊंगी। इसमें तो थोड़ा सा मैम बाकी तो नहीं आया कोई। बाकी तो नहीं आया। ए और बी आंसर है ना इसका? चेक किया था आंसर? नहीं मैम। और मैम डिस्कार्ड रूल भी एक बार बता देना मैम, बहुत दिन हो गया है ना मैम। क्या बात है, नोट्स में नहीं लिखे? हाँ मैम है तो, हम्म, है मैम, पर मेरे को उतना समझ में नहीं आया मैम नोट्स में। एक्स की पावर 20 20 प्लस एक्स की पावर 20
21 तक है। अच्छा अच्छा, 21 का पेपर है ना, तो 21 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपका 22 लिख के आएगा। इस उसके लिए आंसर बता देना मैम, 22 के लिए, अच्छा, फिर करना नहीं पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की पावर 21, 22, 23 ऐसा है। डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स में नंबर ऑफ साइन चेंजेस, अगर एफ ऑफ एक्स में नंबर ऑफ साइन चेंजेस आप देखो तो वो आपको पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में बताता था ना। इसके अंदर साइन चेंजेस कितने हैं? प्लस 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 प्लस, यहाँ तो कोई साइन चेंज नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे आप देखते हो कि प्लस से माइनस एक साइन चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? एट मोस्ट 1। और हम कहें कि मेन चीज एग्जैक्टली, means सर, इस केस में क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली 1, क्योंकि जब 1 साइन चेंज निकलता है तो एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ रूट्स निकलते हैं। एग्जैक्टली 1 क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव रूट्स। अब नेगेटिव रूट्स की अगर बात की जाए जहाँ तक, तो नेगेटिव रूट्स में बड़ा कन्फ्यूजन है। और देखो एक बात और है, यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो, एक गारंटी आपको यहाँ से भी मिलती है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके पास एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा, और वो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट निकल के आ चुका है। लेकिन नेगेटिव के बारे में हम क्या बोलेंगे? माइनस प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से, प्लस माइनस, इस तरीके से ही चल रहा है। यहाँ पे तो बहुत कन्फ्यूजन है कि कितने नेगेटिव रियल रूट होंगे। होने को तो जैसे नंबर ऑफ साइन चेंजेस अगर 2 होते हैं, आपको याद होगा, साइन चेंजेस अगर 2 होते हैं तो इधर 2 रूट्स होंगे या 2 माइनस 2 रूट्स होंगे। नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम एफ ऑफ माइनस एक्स में देखते हैं ना, नेगेटिव साइन चेंजेस के लिए। तो मान लो साइन चेंजेस आपके पास 3 आ रहे हैं, तो या तो 3 नेगेटिव होंगे रूट्स, या फिर 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1 नेगेटिव होंगे। यानी कि माइनस इवन नंबर करते जाएं हम। 3, मान लो 6 साइन चेंजेस होते हैं तो 6, 4, 2, या तो 6 होंगे या 4 होंगे या 2 होंगे या 0 होंगे, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आती है। पर यहाँ से आपके लिए कुछ नहीं निकलेगा, इसमें आप दिमाग ना लगाओ ज़्यादा, ठीक है। इसके मैंने नोट्स अलग से डाल रखे थे, समझ में नहीं आया वाले उन्हें देख के। डिस्कार्ड और एक बार रूल देखूंगा मैम। अलग से मैंने डाल रखे थे, हाँ मैम, ना समझ में आए ये तो तो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लेना, बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है मैम। ठीक है। एक्चुअली मैम मेरे को ग्राफ भी एक बार करना है फिर से, मतलब एक दिन तो लगेंगे इसके लिए, पूरा ग्राफ ग्राफ और वो साइन फाइन चेंज वाला वो टॉपिक्स। ठीक है, कर लेना, कोई नहीं। अब देखो हम क्या करें इसको, हम एक तरीका करते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा फंक्शन ये दे रखा है इन्होंने, मैंने उसको -1 आगे करके लिख लिया, प्लस सब टू सो ऑन एक्स रेस टू 2021। अब -1 ठीक है, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ये क्या है? एक जीपी है, फाइनाइट जीपी। इसका सम मेरे को पता है, मतलब अगर x इज नॉट इक्वल टू 1 तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इस फाइनाइट जीपी का सम लिख सकती हूँ। मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप x ग्रेटर देन 1 लेके चलो इस केस में, और x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा? -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 कितने टाइम्स ऐड होगा? 1 ऐड होगा 2021 टाइम्स, तो 2020 वैल्यू आ जाएगी। मतलब x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 2020 है, मैं लिख सकती हूँ ऐसा। यस मैम। x ग्रेटर देन 1 जब होगा तो मैं इसको एक अलग तरीके से लिखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व होने वाला दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिखती हूँ। देखना, ये जीपी है फाइनाइट, फाइनाइट जीपी का सम हमें पता है क्या होता है? x मतलब फर्स्ट टर्म इनटू x रेज टू पावर, x ग्रेटर देन 1 का केस लेके चलिए, ध्यान रखना, x रेज टू पावर 2021
21 टर्म्स है ना, 2021 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये होता है। ठीक है, अब मैं इनका एलसीएम लेती हूँ एक बार, तो देखो क्या निकलेगा। इनका एलसीएम लेके निकलेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स रेज टू पावर 2022। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और 2020 इन केस ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड इन दिस केस x इज नॉट इक्वल टू 1। अब हमें ये देखना है कि f ऑफ x कब ज़ीरो होगा। जब x इज इक्वल टू 1 है, इन्होंने रूट्स हमसे पूछे हुए हैं ना, रूट्स क्या होंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 रख के ही पता चलेंगे। x इज इक्वल टू 1 जब है तब तो फंक्शन 0 है ही नहीं, इस केस में तो कोई रूट होंगे ही नहीं, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 वाला केस मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस केस में क्या होगा, इसका हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसको एक बार 0 के इक्वल रख के देखते हैं क्या होगा। 1 माइनस 2x प्लस एक्स रेज टू पावर 2022, इसको आपको 0 के इक्वल रखना है, तो x माइनस 1 जो इसके नीचे पड़ा था, ये डिनोमिनेटर इधर जाके ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। नहीं ठीक है फाइंड इट्स रूट्स। क्या हुआ, मैम, 2022 लिख लो। 2022 लिखूं? अच्छा 2022, तो देखो इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, मतलब 0 के इक्वल रख के हमें x की वैल्यूज निकालनी है। निकाल लेते हैं। x की पावर 2022 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये इसके हमें x वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हम असल में कर क्या रहे हैं, हमें इसका ये रियल या जो भी थे पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स ही तो फाइंड आउट करने थे, तो मैंने f(x) को 0 रखा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन की हेल्प से, मतलब ये किस किस x वैल्यूज़ के लिए 0 होगा, ये इनकी हेल्प से मैं चेक करूँगी कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो x की पावर 2020 है, इसका ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और 2x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 0 होगा इस केस में, और जब x 1 है तो y 1 होगा। चलो मैं एक बार इसका ग्राफ ही ड्रॉ करती हूँ। तो 2x माइनस 1 का ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ से पास करेगा और 1 पे ये क्या देगा, हमें 1 वैल्यू देगा, तो इसका ग्राफ हो गया हमारा ऐसा कुछ। लेकिन अब बात ध्यान देने वाली है कि x की पावर 2020 का ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ये इवन डिग्री की पॉलिनोमियल है ना, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ होगा इसका। बस ये इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा होगा, नीचे की तरफ होगा, 0 से 1 के बीच में काफ़ी स्लो होगा इसका ग्रोथ। और ये 1 पे कट करेगा इसको। 1 पे कट क्यों कर रहा है, ध्यान देने वाली बात ये है, 1 पे कट क्यों कर रहा है। देखो जब हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये कट करेगा x इज इक्वल टू 1 पे। क्या उससे पहले भी कट करेगा, अब आपका सवाल है। आप ये कहोगे कि हो सकता है ये तो ऐसे ही निकल जाता, इस टाइप से निकल जाता, पर एक आइडिया लिया जाए अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पावर का, x की पावर 2022 पावर है, तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ग्रोथ स्लो हो जाती है ना 0 से 1 के बीच में, तो ये बहुत धीमे 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 जाएगा, और इस तरीके से जैसे भी होगा टच कर लेगा उसको। तो एक बात की हमें गारंटी मिल जाएगी, यहाँ से ग्राफ से आइडिया लग जाएगा कि 1 पे तो एक कर ही रहे हैं कट, 1 से पहले भी किसी ना किसी पॉइंट पे कट ज़रूर करेंगे। ठीक है, जितना नीचे से जा सकता है ये उतना नीचे से जाएगा एकदम, तो ये बहुत 1 से पहले भी कट कर जाएंगे, ये दिख जाएगा हमें।
बताओ समझ में आई या ऊपर से गई? ऊपर से गई मैम। ऊपर से गई। थोड़ा मैम सा समझ में ग्राफिकल तो आया आइडिया है ना लेकिन यहाँ पे। मैम एक एक्स बात की तो है पावर कि हाँ बोलो। मैम समझ गया लेकिन वो एक्स की पावर 2022 का ग्राफ आते लिखते टाइम ध्यान रखना होगा कि वो बहुत बेंट हो जाएगा। कि ना क्या है, जितनी एक्स की पावर 2020 है, जितनी बढ़ेगी 2022 जो भी है, जितनी ज़्यादा पावर होगी 0 से 1 के बीच में, वो इतना नीचे की तरफ जाएगा। मतलब अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे ना 0 से 1 में, तो वो ऊंचा सा जाएगा। 0 से 1 में वो ऊंचा होगा इससे, और इसका ग्राफ देखोगे तो ये काफ़ी नीचा सा होगा, क्योंकि एक्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में बहुत छोटी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद एकदम तेज़ी से ऊपर जाएगा 1 के बाद, काफ़ी तेज़ी से। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मुझे और कोई तरीका तो अभी मिला नहीं इसका, ये तरीका मिला है। तो अब इन्होंने पूछ रखा था कि क्या इसका कोई नेगेटिव रियल रूट होगा। पूछा तो इन्होंने ये था, पर यहाँ तो पॉजिटिव रियल रूट ही मिल रहा है। हाँ, तो कोई नेगेटिव रियल रूट नहीं आया। देखो 1 x = 1 पे ये दोनों कट कर रहे हैं, पर आप कहोगे x = 1 तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं है। x = 1 तो हम पहले ही बोल चुके थे कि 1 पे तो 2020 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए तो हमारे डोमेन में नहीं है। अगर हम इस फंक्शन को कंसिडर करें, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को, जिसका मैंने ग्राफ बना के आपको सिखाया, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को, इस फंक्शन के तो डोमेन में ही नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, x = 1 इसके डोमेन में ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपने दिखाया कि x = 1 पे कट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कट करना ना करना एक बराबर है, हमें कोई मतलब नहीं है 1 पे कट कर रहे हैं, हमें सिर्फ इस पॉइंट से मतलब था, इसलिए आपको इतना समझाया गया कि 1 से पहले ये ज़रूर कट करेंगे, 1 पे तो करना ही करना है, लेकिन ये 1 हमारी डोमेन में नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें कंसिडर किस पॉइंट को करना है, इस पॉइंट को, इस वाले को नहीं करना, क्योंकि हमारी डोमेन में नहीं है। मतलब कि उसका एक पॉजिटिव रियल रूट आया, 1 पॉजिटिव रियल रूट, और इसके अलावा कोई रियल रूट नहीं आया। बाकी सारे जितने रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि रियल तो हमें दिखा है कि एक ही आया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, ऑल रियल रूट्स आर पॉजिटिव, जितने रियल रूट्स हैं सभी पॉजिटिव हैं। हाँ, क्योंकि आया ही एक पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, एक ही आया है तो वही पॉजिटिव है, वही सब कुछ है। तो ऑल रियल रूट्स आर पॉजिटिव, यस एग्जैक्टली। 1 रियल रूट इज नेगेटिव, नेगेटिव तो एक भी नहीं आया। नो रियल रूट इज पॉजिटिव, गलत। एग्जैक्टली 1 रियल रूट इज पॉजिटिव, ये भी सही है। तो ए और बी इसका आंसर आएंगे। आप चेक कर सकते हो 32 का ए और बी आंसर दे रखे हैं। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, पर करने में आसान है। और कोई एमएसक्यू में मैम एक से ज्यादा ही ऑप्शन होते हैं क्या हम्म? हमेशा? एमएसक्यू में हमेशा एक से ज्यादा ही ऑप्शन होते हैं क्या? नहीं, करेक्ट। एक भी होता है कई बार, ऐसा मत सोचना कि एक से ज़्यादा ही होते हैं, फंसा देंगे वो आपको। कई बार एक भी होता है, कई बार चारों होते हैं, कई बार 3 होते हैं। एमएसक्यू का मतलब ये नहीं होता कि एक से ज़्यादा ही लगेंगे, एमएसक्यू का मतलब है कि एक से ज़्यादा की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है एग्जाम में कि एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, तो हो सकता है आप सही हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बेकार क्वेश्चन है, मतलब उसका है वेक्टर कैलकुलस का। 33 नहीं करना, 34 पे आते हैं। 34 क्या आंसर क्या लगाया आपने? 34 में भी एक नई बात है जो आपसे शेयर करनी है। ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रखी है इन्होंने। देखो 34 को भी डिस्कस करते हैं। एक बार इन्होंने क्या रखा है, एफ के पास कोई ग्लोबल एक्सट्रीमा नहीं है व्हेन जी इज इक्वल टू 0। एक बार जी इज इक्वल टू 0 दे के कंडीशन दे रखी है, लेग्रांज वाली मेथड की कंडीशन।
एक बार f इज इक्वल टू 0 को लेके। ठीक है, f क्या है x प्लस वाई और वो है xy माइनस 16। देखो f यहाँ पे क्या दे रखा है x प्लस वाई और g दे रखा है xy माइनस 16। जाग तो रहे ना, कोई सो तो नहीं गया? निर्मल हो गया। हाँ निर्मल नहीं हमेशा सोते रहते हैं ना। तो मैंने क्या देखो, मैम लैग्रेंज मल्टीप्लायर से हो जाता है। लेग्रांजेस मल्टीप्लायर से हो जाता है। ऑप्शन क्या निकला? मैम मैंने ट्राई नहीं किया इससे आगे। वैसे लेग्रांज मल्टीप्लायर की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगी। f इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन है यहाँ पे। एक बार f इज इक्वल टू 0 के केस में काम करती हूँ। जब f इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू माइनस एक्स नहीं निकल आएगी, या x की वैल्यू माइनस वाई नहीं निकल आएगी, या मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स ही लेके चलती हूँ और मैं इसी वैल्यू को उसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ लेग्रांज मेथड यूज़ करने की बजाय, तो यहाँ पे g ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसका वो निकालना ज़्यादा आसान है ना, क्या बोलते हैं इसका मैक्सिमम मिनिमम, इसका निकालना ज़्यादा आसान है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया हमने। और g इज इक्वल टू 0 जब आप रखोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 16, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 16 बाई एक्स। तो यहाँ से आपका f ऑफ एक्स वाई निकलेगा x प्लस 16 बाई एक्स। अब उन्होंने यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात कर रखी है। हम जो मेथड पढ़ते हैं डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव निकाल के चेक करने वाले, वो हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात बताते हैं। ठीक है, तो लोकल की गारंटी तो हमें उनसे मिल जाती है, पर एक बार मैं चलो आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकाल के दिखा देती हूँ। इस केस में क्या होगा, जी का पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली जी डैश जी ऑफ एक्स बन जाएगा। जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x। इसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट निकलेगा। जी डबल डैश निकालोगे तो -2 आ जाएगा, विच इज़ ऑलवेज लेस देन 0। तो हमेशा इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर देती हूँ इस फंक्शन के में क्या खास बात होती है। इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, -16 पे यहाँ पे कुछ होगा, कुछ इस तरीके का होगा ग्राफ। तो मतलब कि x इज इक्वल टू जब 0 है तो इसका मैक्सिमा है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है ना, पैराबोला ही तो है ये सिंपल। x इज इक्वल टू 0 पे इसका क्या है, मैक्सिमा। ठीक है, तो ये इसका लोकल भी है और ग्लोबल भी है, ग्लोबल भी है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, चलो ग्राफ की बात बाद में करूँगी, पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, वन माइनस 16 ओवर एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आप जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए जो पॉइंट्स निकालोगे वो निकलेंगे +-4। लेकिन आप एक बात पे ध्यान देना, इसका ग्राफ मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है इसका ग्राफ। x प्लस 1/x का ग्राफ याद है आपको, x प्लस 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था। याद हो अगर किसी को, x प्लस 16/x का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ही होगा। तो मान लेते हैं चलो x प्लस 16/x का ग्राफ है, नेगेटिव पे इस तरीके से होगा, पॉजिटिव पे इस तरीके से होगा। क्या इस फंक्शन के पास कोई मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा? ग्लोबल
ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे आप देख रहे हो, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, ध्यान देने वाली बात ये है। लोकल इसका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे इसका मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि ये अड़ोस पड़ोस के पॉइंट से छोटा है। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा हो गया, और ये पॉइंट हो गया इसका लोकल मैक्सिमा। लेकिन इसका ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके भी देख सकते हो। x + 16/x लिमिट अप्लाई करोगे इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि कोई लोकल मैक्सिमा इसका नहीं है, इन्फिनिटी पे भाग रहा है ये फंक्शन। और लोकल मिनिमा के लिए भी आप देख सकते हो, लिमिट x अप्रोचिंग टू -∞ x + 16/x, ये -∞ आ जाएगा। तो ना कोई लोकल मैक्सिमा ना कोई लोकल मिनिमा, सॉरी ग्लोबल नहीं है। एक बार ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है, द फंक्शन हैज़ नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू और द सब्जेक्ट टू द कंडीशन g = 0। जब हमने g = 0 रखा तो f हमारा क्या बन गया था, x + 16/x। ये कह रहे हैं कि फंक्शन के पास कोई ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। हाँ, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है ग्लोबल में। फंक्शन f अटेन्स ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज एट 4 and -4, गलत हो गया क्योंकि a सही है b गलत हो गया। फंक्शन g हैज़ नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सच दैट f इज आइडेंटिकली 0। ये बताओ ये सही है कि नहीं, g के पास ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू है कि नहीं। जी का ग्राफ देख रहे थे आप, जी के पास ग्लोबल मैक्सिमा है, आप साफ साफ देख सकते हो, यही इसका ग्लोबल मैक्सिमा, यही इसका ग्लोबल मिनिमा। उन्होंने बोल रखा है कि फंक्शन जी हैज़ नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशन। नहीं, जी के पास आ रहा है ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे आज ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं अब आपको आगे नहीं करा पाऊंगी, मेरी थोड़ा सिर भारी हो रहा है। सोचा तो था 40 तक करा दूं। आवाज नहीं आ रहा है मैम आपका, आवाज नहीं आ रही है? मतलब कट के आ रहे हैं। पता नहीं मेरा ही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं नहीं। कह रही थी कि मैं अभी आगे नहीं कराऊंगी, मैंने कहा आपका कोई डाउट है तो बताओ। 34 के आगे नहीं कराओगी? हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे से ठीक है ठीक है, कोई कुछ बात नहीं मैम। भारीपन सा लग रहा है। मैम आपने जो क्वेश्चन किया ना, मैंने लैग्रेंज मल्टीप्लायर से ट्राई किया तो मेरा आंसर बी और सी आया। बी और सी आया? नहीं, ग्लोबल और लोकल की बात होती है ना, हम लैग्रांज मल्टीप्लायर से करें चाहे कैसे भी करें, ग्लोबल एक्सट्रीमा पूछा हुआ उन्होंने, लोकल एक्सट्रीमा नहीं। हम कई बार कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, हम लोकल निकालने लग जाते हैं और फिर हम कहते हैं एग्जिस्ट तो कर रहा है, नहीं। ग्लोबल एक्सट्रीमा एक अलग चीज़ है। ग्लोबल एक्सट्रीमा में आपको पूरे फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर फंक्शन बाउंडेड ही नहीं है तो उसका कोई ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। जैसे इस टाइप का फंक्शन है x³ f(x) = x³ है मान लो, मतलब x³ + x³ -8 मान लो, कुछ इस टाइप का फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ये फंक्शन है, ये इसका ग्लोबल मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये हो गए लोकल, सॉरी लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा। लेकिन इसका क्या ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट जिस पे फंक्शन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू अटेन कर रहा हो, क्या ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। नहीं करता। क्या ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करता है? नहीं। ये देखो -∞ पे जा रहा है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी नहीं अटेन कर रहा है, तो ग्लोबल मिनिमा भी नहीं करता। ये फर्क होता है। इस तरीके से आपको ग्लोबल चेक करने को बोला जाए तो आपको एक अलग अप्रोच अपनानी है।
इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे आप फंक्शन का बिहेवियर चेक कर सकते हो। इसी तरह 1/, मैम पर लैग्रेंज मल्टीप्लायर से नहीं होगा वो कुछ? नहीं हो जाएगा, लेकिन उससे भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकलेंगे, बस फर्क इतना ही है। जो मेथड हमने सीखे हैं ना, ये लोकल निकालने के लिए, ग्लोबल निकालने के लिए नहीं, ये बात है। करो आप किसी से भी, लेकिन ग्लोबल निकालने के लिए आपको अलग अप्रोच अपनानी पड़ेगी ना। अब लोकल ग्लोबल भी हो सकता है, जैसे कि हमारे इस फंक्शन के अंदर था, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे लोकल ग्लोबल एक ही था, सारे वही बन रहे हैं। मैक्सिमा के केस में मिनिमा तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, दिख रहा होगा आपको, ना तो लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा, सॉरी ना तो लोकल मिनिमा ना ग्लोबल मिनिमा, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन का। यस मैम। ये फर्क है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बता दो। 17th क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी नेक्स्ट मैम क्लास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या क्या मैम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो।